एक सीरियल किलर का। क्या आप जानते हैं कि सीरियल किलर क्यों कहा जाता है और किसको कहा जाता है? आज इसका पूरी तरीके से बताते हैं आपको। मतलब कहानी है आज की कि धागे के टुकड़े ने कैसे बताया एक मुजरिम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि हमारा इंडिया जैसा शहर जहाँ पे लड़कियों औरतों की कोई भी जो बोला जाए प्रोटेक्शन नहीं है, कोई भी जो है यहाँ पे बोला जाए कि मतलब किसी भी तरीके का सेफ्टी नहीं है। लेकिन हम केवल अपने देश की बात नहीं कर रहे हैं, आपको बता दिया जाए किसी भी देश में लड़कियों के लिए कोई भी सेफ्टी नहीं है। इवन दैट कहीं पे भी नहीं है, लड़की लड़के किसी के लिए भी नहीं है। सेफ्टी होती है माइंडसेट के अंदर, सेफ्टी करी जाती है खुद के तरीके से। तो अपने बेटियों को बेटों को मजबूत बनाए, ना कि उन्हें जो है इस चीज़ को जानते हुए कि वो सेफ़ नहीं है तो उन्हें घर में रख लिया जाए। तो इस केस को बताते हैं पूरी तरीके से। पहले बताते हैं सीरियल किलर क्या होता है। सीरियल तरीके से मौतें करने वाला, एक के बाद एक तरीके की वही सेम पैटर्न मतलब कि उसी तरीके से लगातार 4, 5, 10, 15 जितनी भी मौतें वो करता है, बिल्कुल तरीका सेम उसी तरीके से उसी सब स्टेप से फॉलो करके मौत को अंजाम देना, इसे कहते हैं सीरियल किलर। तो आज की कहानी एक सीरियल किलर पे बेस है। होता क्या है आपको बताते हैं। ये कहानी है अमेरिका के वर्जीनिया स्टेट, ठीक है। आपको बता दी जाए यहाँ पे स्पॉट है सेल्वेनिया, जहाँ पे इस मौत को अंजाम दिया गया, इस जो है घटना को अंजाम दिया गया। कहानी है 1996 की 9 सितंबर 1996। सोफिया नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 19 साल थी, वो अपने घर के बाहर पढ़ाई कर रही होती है। दोनों बहनें होती हैं जो साथ रहती हैं, उसकी बड़ी बहन और उसकी वो छोटी जिसका नाम सोफिया था। घर के बाहर बैठकर, शाम का वक्त होता है, घर के बाहर बैठ के लड़की पढ़ रही होती है, इसके एग्ज़ाम्स थे, अपनी स्टडीज़ कर रही होती है। तो होता क्या है कि जब शाम के पढ़ रही होती है, 1 घंटा बीत जाता है और उसकी कोई आवाज़ नहीं आती, कोई भी तरीके से हलचल नहीं होती। तो उसकी बहन अंदर से आवाज़ लगाती है सोफिया सोफिया करके, लेकिन सोफिया वो तो बची ही नहीं थी, वो तो थी ही नहीं वहाँ पे। अब बात क्या होती है, जब लड़की बाहर आके देखती है उसकी बड़ी बहन कि सोफिया है कहाँ, तो फिर वो बाहर आती है, उसकी किताबें, उसके पेन, सब कुछ वहीं पड़ा होता है, लेकिन सोफिया वहाँ नहीं होती। उसकी बहन को लगता है कि लग रहा है कहीं गई होगी। तो सोफिया की बहन थोड़ा वेट करती है, अगल बगल पूछती है और पीछे आके सब देखती है, अलग अलग रूम्स में हर जगह पे चेक करती है, लेकिन उसकी बहन का कोई भी पता नहीं मिलता है। तो बात क्या होती है, अब वो लड़की घबरा जाती है, उसकी बड़ी बहन। अब इस चीज़ की जो है वो रिपोर्ट कराने जो है पुलिस स्टेशन जाती है। अब पुलिस स्टेशन जब वो जाती है, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाती है, उसकी फ़ोटो वगैरह लेके जाती है। फ़ोटो में जो है, फ़ोटो के साथ साथ वो बताती है उसकी उम्र क्या थी, वो कहाँ पढ़ा करती थी, सब चीज़ बताती है, और क्या कर रही थी वो सब चीज़ें उससे बताई जाती हैं पुलिस वालों को। तो उसकी बहन जो है अब यहाँ पे क्या बताती है कि सारा हुलिया बताना होता है कि कोई ऐसी चीज़ बताओ जिससे हम उस लड़की के बारे में पता लगा सकें। तो भाई अब 24 घंटे बीत जाते लेकिन उसकी बहन को कोई पता नहीं चलता। तो क्या होता है कि वो पुलिस को बताती है कि उसने अपने हाथों में, अपने हाथ के और पैरों के नेल पॉलिश में पर्पल रंग का नेल पॉलिश लगा रखा था। तो यहाँ पे अब उसको लगता है कि चलो ठीक है, तो पर्पल रंग का नेल पॉलिश लगा है तो हम इसके बारे में कुछ जांच पड़ताल करेंगे कि अगर कोई बॉडी मिलती है तो हम पता चलेगा। पुलिस छानबीन करती है। हाल फिलहाल में जितनी भी लड़कियां गायब होती हैं या मिलती हैं, उनके तरीके से, उनके कद से, उनकी हाइट से, उनके सब तरीके से जो है चेक किया जाता है कि क्या वो सोफिया ही तो नहीं। लेकिन सोफिया नाम की कोई भी लड़की ऐसे नहीं मिलती है। अब बात बहुत गंभीर हो जाती है क्योंकि 1 महीना बीत चुका था इस तरीके से सारी वारदात को अंजाम देते देते, और पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। उस लड़की के बारे में कोई डिटेल्स, कोई भी पहचान नहीं मिलती है, कोई सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो पुलिस घबरा जाती है। पुलिस सोचती है कि इसके रिलेटेड जो है हमें कुछ सोचना तो पड़ेगा ही। तो क्या होता है, 1 महीने बाद जो है, अब बताया जाता है 1 महीने बाद एक तालाब है जिसके घर से कुछ दूरी पर था, जहाँ पे उस लड़की की लाश मिलती है। अभी तक पुख्ता तौर पे बोला नहीं गया कि उस लड़की की लाश है, पर एक लाश मिलती है एक नदी में, ठीक है, गिरी हुई लाश मिलती है जिसे पुलिस निकालती है। निकालने के बाद उसको चेक किया जाता है, तो उसके हाल फिलहाल हाव भाव से बोला जाए, उसके शरीर से, कद से, हाइट से सब मैच किया जाता है, तो वो सोफिया ही लग रही होती है। लेकिन इस चीज़ का पुष्टि करने के लिए उसके घर वालों को बुलाया जाता है, उसकी बड़ी बहन को बुलाया जाता है, जो इस बात की पुख्ता तौर पे सबूत बनती है कि हाँ ये सोफिया ही है। ठीक है, अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। पुलिस को लगता है कि अभी
पकड़ना मुजरिम को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने जिस तरीके की मौतें की हैं वो उसके हाल चाल से, उसके शरीर के जो मतलब निशान होते हैं शरीर पे पड़े हुए, और बाकी जो उसके शरीर का हुलिया जिस तरीके से बिगाड़ा गया था, उससे लग रहा था कि उसके साथ रेप हुआ है और उसका गला घोट के उसकी हत्या की गई है। पुलिस क्या करती है, पोस्टमार्टम के लिए उस बॉडी को भेजती है। पोस्टमार्टम में निकल के क्या आता है, क्योंकि पोस्टमार्टम में हर एक छोटी से लेकर बड़ी चीज़ का भी बहुत तरीके से यहाँ पे जो है ध्यान रखा जाता है। जिस बॉडी को पैक किया था, जिस बैग में, जिस चीज़ में पैक किया था, उसकी भी जांच की जाती है कि कोई एक सुराख निकले जिससे हम मुजरिम के पास तक पहुंच सकें। तो सब करती है पुलिस। निकलता क्या है, उस लड़की के साथ पहले तो रेप किया गया कई बार, एक बार नहीं कई बार रेप किया गया। रेप के बाद उस लड़की को गला दबाकर मार दिया गया। मारने के बाद उसकी लाश को इस नदी के ऊपर फेंक दिया गया, नदी में फेंक दिया गया। पुलिस इस चीज़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और चीज़ निकल के आती है कि इसकी शरीर के मतलब जो कपड़ा उसने पहना था, जो बाल वगैरह सबसे, उनमें से कुछ एक अलग चीज़ निकलती है, वो है धागा, नीले रंग का धागा। जी हाँ, ये धागे से पुलिस सोचती है कि ये धागा इस लड़की के शरीर का किसी भी अंग का पार्ट से मैच नहीं करता। ये एक सबूत हो सकता है मुजरिम को पकड़ने के लिए। अब पुलिस को जब नीले रंग का धागा मिलता है तो पुलिस इस बात की जांच करने के लिए लग जाती है कि नीले रंग का धागा कहाँ किस किस तरीके से मिल सकता है। पुलिस को शक होता है कि ये कोई आस पड़ोस का व्यक्ति है जिसने इस मौत को अंजाम दिया है, क्योंकि एक आस पड़ोस के व्यक्ति ही, जिसकी बातों में आकर कोई भी व्यक्ति कुछ भी आराम से बिना चिल्ला चीखे कोई भी जा आ सकता है। क्योंकि अगर लड़की को पकड़ा जाता, अगर उसे जबरदस्ती की जाती तो वो चिल्लाती चीखती कुछ तो करती। 19 साल की लड़की, छोटी बच्ची नहीं है कि मुंह दबा के निकाल लिया गया। तो पुलिस चेक करती है, आस पड़ोस में देखती है। तो आस पड़ोस में देखा जाता है कि एक जो है जिसका नाम है कार्ल माइकल नाम का एक शख्स होता है, जिसकी कार होती है उसके साथ। उस कार को चेक किया जाता है। उस कार के अंदर जो कारपेट लगे होते हैं बिल्कुल नीले रंग के होते हैं, उसी तरीके के नीले रंग के होते हैं जिस तरीके के उसकी बॉडी पर जो है वो धागा मिलता है। पुलिस चेक करती है कि इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है। वो आदमी का क्रिमिनल बैकग्राउंड भी निकलता है, और वो आदमी ने पहले भी कई सारी मौतें इस तरीके से जो है मतलब बहुत सारे केसेस कर रखे थे। अब कार्ल माइकल को यहाँ पे पकड़ लिया जाता है। अब बताते हैं आपको पूरे ध्यान से कि कार्ल माइकल को जब पकड़ा जाता है तो उससे पूछताछ की जाती है क्या तुमने ये मौतें की हैं। कार्ल माइकल सीधा मना करता है कि मैंने ये काम नहीं किया है। वो बहुत बात चीखता है, चिल्लाता है, ये भी बात बोलता है, लेकिन उसकी पुलिस एक बात नहीं मानती, ज़बरदस्ती उससे पूछने की प्रयास करती है, पूरे हथकंडे अपनाती है मारपीट करके भी, लेकिन वो बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने ये मौतें की हैं। अब पुलिस जो है कोर्ट में इस मामले को लेकर आती है। सबूत यही मिल रहे थे कि उसकी कार में नीला धागा मिला था, जिसके तरीके से पता चलता था कि इसने ही मौत की है। तो जो है कोर्ट इस चीज़ का फैसला सुना देती है और कहती है कि इसको जेल में डाल दो। अब इस पुलिस सोचती है कि हमने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है और इस चीज़ को मतलब सॉल्व कर लिया इस केस को। फाइनली उन्होंने इस तरीके से 1 महीने के बाद अब क्या होता है कि पुलिस इस बात को करके क्लोज कर देती है केस को, काम ख़त्म हो जाता है। अब बात रही जाती है 7 महीने बाद एक नए केस की। जी हाँ, 7 महीने के बाद बिल्कुल सेम तरीके से बात 1 मई 1997, 1 मई, ठीक है, 1997 की है, 1997। बात क्या होती है कि एक ही घर से 2 लड़कियां गायब होती हैं। उनकी उम्र होती है, एक की 15 साल, एक की 12 साल, जिनका नाम था, एक का नाम क्रिस्टिनी और एक का नाम केटी। दोनों बहनें थी। गायब होती हैं अपने लॉन से। वो खेल भी रही होती हैं, पढ़ाई भी कर रही होती हैं अपने उसी लॉन में। इवनिंग का समय होता है, शाम का समय है, और दोनों आपस में खेलती हैं, पढ़ाई कर रही होती हैं। अचानक से वो गायब हो जाती हैं। उनके घर वाले देखते हैं कि ये बच्चियाँ गई कहाँ। अब उनको नहीं मिलती हैं, शाम हो जाती है। वो जाके रिपोर्ट करवाते हैं पुलिस में कि इनकी दोनों बेटियाँ शाम के वक्त इस तरीके से पढ़ रही होती हैं और दोनों गायब हो जाती हैं। अब पुलिस को एक बार फिर से 7 महीने पहले के केस की याद आ जाती है। पुलिस को ही नहीं, उनके अगल बगल पड़ोसियों को जब पता चलता है कि लड़कियां गायब हुई हैं तो उनको भी लगता है कि ये केस बिल्कुल सोफिया के केस से मैच करता हुआ केस है, लगभग, क्योंकि अभी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई थी, क्योंकि दोनों ही पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते ही गायब हो जाती हैं। किताबें, पेंसिल, कॉपी, खेलने का सामान सब वहीं होता है, बस बच्चियाँ नहीं होती हैं। पुलिस इस बात की फिर से जांच में लग जाती है और 5 दिन इस तरीके से बीत जाते हैं, जिसके बाद पुलिस को जो है उन बच्चियों की लाश मिलती है। उनके 5 किलोमीटर दूर पे, 5 किलोमीटर की दूरी पर उन बच्चियों की लाश मिलती है। उसी एक नदी के अंदर लाश को फेंका जाता है। जब उस लाश को निकाला जाता है 5 दिन के बाद, और निकालने के बाद जब बॉडी को दिखाया जाता है उनके पेरेंट्स को, घर वालों को,
तो पेरेंट्स घर वाले जो है मान जाते हैं और समझ जाते हैं कि हाँ ये उनकी बेटियों की ही दोनों लाशें हैं। अब पुलिस को शक होता है एक बार फिर से उस कार्ल माइकल पे, लेकिन अब कार्ल माइकल पे शक करना यहाँ पे बिल्कुल लाजमी नहीं होता। पुलिस सोचती है हो सकता है कार्ल माइकल जो है जेल से भाग चुका हो, भागने के बाद उसने अपना मौतों को अंजाम दिया हो। तो फिर से चेक करती है और पता लगता है उसको कि वो कहीं भागा नहीं है, वो जेल के अंदर ही है। और जब पुलिस को लगता है कि जब जेल के अंदर ही है तो ये मौतें करी किसने, क्योंकि पता है क्या होता है, जब वो उस लड़कियों की लाश मिलती है, दोनों लड़कियों की, उन दोनों लड़कियों की लाश के पास से फिर से नीले रंग के धागे मिलते हैं और तरीका जो था बिल्कुल सेम सोफिया के केस की तरह था। दोनों ही लड़कियों को नदी में फेंका जाता है, दोनों की लड़कियों के साथ रेप किया जाता है और रेप के बाद उनकी गला दबाकर हत्या होती है और मिलते हैं साथ में पास में ही नीले रंग के धागे। पुलिस समझ जाती है कि ये बिल्कुल उसी तरीके के केस है, हमने गलत आदमी को पकड़ा है। जो व्यक्ति है जिसका नाम कार्ल माइकल है वो बिल्कुल निर्दोष है और हमने गलत आदमी को पकड़ लिया था। जब इस केस को जो है अदालत में जाती है केस, तो जज यही बोलते हैं, सवाल उठाते हैं पुलिस पे कि पुलिस की नज़रअंदाजगी पर, मतलब नज़रअंदाज करने पर ही यहाँ 2 लड़कियों की और मौतें हो गई। अगर उन्होंने ठीक तरीके से जांच की होती, ठीक तरीके से पता लगाया होता, तो आज इन दोनों लड़कियों की लाशें इस तरीके से नहीं मिलती, इन दोनों बच्चियों की लाशें नहीं मिलती और ये दोनों बच्चियाँ बच जाती। अब क्या बात होती है, अब पुलिस लग जाती है फिर से जांच में कि भाई नीले रंग का धागा है, जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में पता लगाओ। पुलिस इसके लिए क्या करती है कि उस आदमी का जो भी होता है इस तरीके से जो मौतें कर रहा है, पुलिस लगा देती है इनाम की $1.5 लाख उस व्यक्ति को इनाम मिलेंगे जो भी उस व्यक्ति को पकड़ के लाएगा या फिर जो भी उस व्यक्ति को पकड़ेगा। जानबूझ के होता है ये चीज़ कि हो सकता है कोई पैसों के लालच में ही सही, लेकिन कोई बता दे उसके बारे में। ऐसे ही करते करते अब पुलिस को 6 साल बीत जाते हैं, लेकिन सोफिया और उन दोनों बच्चियों के केस के बाद 6 साल बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी किसी का भी सबूत कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी हाथ नहीं लगता उनके। अब आ जाती है 23 जून 2002। 23 जून 2002 में अब आती है बात कि अमेरिका की एक सड़क पर एक लड़की जो है वो बेतहाशा दौड़ रही थी। बेतहाशा बोलता मतलब बहुत बुरी तरीके से दौड़ रही थी और उसके हाथ में नीले रंग का हैंडकफ होता है, जिसे आप सभी जानते हैं कि आपने देखा होगा सेक्स रैकेट होता है ना, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हाथों पर एक हैंडकफ होता है जिसमें कि पिंक होता है, कभी आपने देखा होगा इस तरीके की चीज़ों को जो इस्तेमाल किया जाता है, तो वही उसके हाथ में बंधा होता है जिसमें नीले रंग के जो है होता है ना एक फ्लड, वो लगा होता है। अब जब ये मिलता है, जब ये हाथ में उसको होता है, अब ये लड़की जो है रोड पे आके चिल्लाने लगती है हेल्प 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 करके। तो एक व्यक्ति होता है, बहुत लोग देखते हैं उसे, लेकिन सब नज़रअंदाज करते हैं उस लड़की को। तो एक व्यक्ति होता है जो कार में है, वो रोकता है गाड़ी को और उस लड़की को पूछता है क्या हुआ। वो लड़की कहती है मुझे जल्दी से पुलिस स्टेशन ले चलो। उस लड़की को वो आदमी फटाफट बैठा के पुलिस स्टेशन पास में होता है जो वहाँ पर ले जाता है। इतनी बात बोलती है तो उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तो पुलिस के पास जाकर वो लड़की क्या बताती है वो बहुत ही विचित्र है। उस लड़की की उम्र होती है लगभग 15 साल। लड़की 15 साल की थी। ये कहती है कि मुझे 24 घंटे पहले मुझे मेरे घर के जो है बाहर जो बोला जाए मैं पौधों में पानी डाल रही थी और उस समय ही उस दौरान एक व्यक्ति शख्स आता है जो फिर एक मतलब बोले जाते हैं कि चेहरा कवर करके आता है। मुझे लगता है कि कोई डिलीवरी बॉय है, मैं इसके पास जाती हूँ तो मुझे गन दिखा कर वो कहता है तुम मेरे साथ चुपचाप चलो नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूँगा। तो लड़की जब जाती है उसे ले जाके एक टंकी होती है, जिसे टंकी वो एक कार होती है, एक वैन होती है बोला जाए, उस वैन के अंदर एक टंकी होती है जिसमें कि वो उस लड़की को बोलता है बैठने के लिए, बैठा के उसे लेके चला जाता है एक अपार्टमेंट में, जिस अपार्टमेंट से लड़की भाग के आती है। अब इस अपार्टमेंट में ले जाता है, उसके साथ 7 से 8 बार वो उसके साथ गलत काम करता है, ये लड़की बताती है पूरी तरीके से। और ये सब करते हुए वो आदमी जो है वो बेहोश बोला जाए या बोला जाए सो जाता है। तो इस लड़की को सोने से पहले एक उसी टंकी में, जो टंकी में वो लड़की थी, लेके पकड़ के ले जाता है। तो उसी टंकी में उस लड़की को बंद करके चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे लड़की अपनी जान बचा के भाग के निकल के आ जाती है और रोड पर आके चिल्लाने लगती है, तो यहाँ ये पुलिस के पास पहुँच जाती है। अब अपार्टमेंट में क्या होता है कि अपार्टमेंट की जांच पड़ताल की जाती है, पुलिस पता लगाती है कि अपार्टमेंट में फटाफट से जाती है, तुरंत चेक करती है। लेकिन वो आदमी को पता चल जाता है कि लड़की भाग चुकी है, तो वो भी घर से भाग चुका होता है, वो वहाँ पे मौजूद नहीं मिलता। लेकिन पता चल जाता है कि अपार्टमेंट किसका था। पता चलता है कि अपार्टमेंट एक रिचर्ड नाम के 38 साल का इंसान है, 38 साल का इंसान जो नेवी ऑफिसर रह चुका है, ये उसका घर था। ठीक है, फ्लोरिडा में अब वो पकड़ा जाता है, कैसे बताते हैं आप लोग को। ये 38 साल का इंसान है और ये रिचर्ड नाम है इसका व्यक्ति का, और इसने जितनी भी बातें की हैं लड़कियों की, जितने सारे जो भी गलत काम किए हैं ये इसने किए थे।
है ना। इसके बारे में पूरी तरीके से जब छानबीन करने लगती है पुलिस, जगह जगह जो है इसके बारे में पता लगाने के लिए हर एक पुलिस स्टेशन में वगैरह में सब जगह इसकी फ़ोटो फैक्स वैक्स कर देती है। तो ये आदमी जाके कहाँ मिलता है, फ्लोरिडा में जाके बाद में पकड़ा जाता है। फ्लोरिडा में जब पकड़ा जाता है तो उसे पूछताछ की जाती है, पता लगाया जाता है, इसकी तलाशी वलाशी की जाती है। तो मैं बताती हूँ कि सीधी बात क्या निकल जाता है, कुछ नहीं होता। इस आदमी को इमीडिएटली पकड़ते ही पुलिस अपने साथ ले जाती है, पुलिस स्टेशन ले जाने लगती है। तो बता दिया जाए, रास्ते में इस व्यक्ति की जांच नहीं होती है, चेकआउट नहीं करती है पुलिस की इसके पास कोई हथियार वगैरह कुछ तो है नहीं। यही गलती हो जाती है पुलिस वालों से कि उसने जांच नहीं की थी। रास्ते में ले जाते ही ये व्यक्ति क्या करता है, अपनी गन निकालता है अपने पॉकेट से और फटाक से अपनी गोली मार लेता है अपने आप को, और इमीडिएटली उसकी मौत हो जाती है। और ये पुलिस ले जाती है फटाफट से जो हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर जो है इसको मृतक घोषित कर देते हैं। अब जिसने मौत की थी वो मर्डरर जो है यहाँ पे मर चुका होता है। अब जब मर चुका है तो आगे क्या बात हो, पुलिस को फिर भी लगता है हो सकता है इसके ऊपर भी किसी व्यक्ति ने कुछ काम गलत किया हो, तो पता लगाते हैं चलो इस चीज़ का। पर पता लगाने पे कुछ पता नहीं चलता, केवल यही आदमी था, क्योंकि वो लड़की बताती है कि हाँ ये वही है, उसकी शक्ल वगैरह सब दिखाई जाती है। वो लड़की पहचान जाती है, कहती है हाँ ये बिल्कुल वही व्यक्ति है, सब कुछ वही है। अब उस आदमी के जो है बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि वो बना कैसे, क्रिमिनल क्या किया था उसने, कैसे कैसे ये सब चीज़ें हुई, ये कैसे वो बनता है। तो पता ये लगता है कि इस जो है आदमी, जो रिचर्ड नाम का व्यक्ति है, 38 साल का जो व्यक्ति है, ये इसका पुराना बैकग्राउंड देखा जाता है तो ये इसके जो पिता थे वो बहुत ड्रंक किया करते थे और इसके साथ मारपीट किया करते थे, इसके मदर के साथ मारपीट किया करते थे, जिसकी वजह से इसके मन पे बहुत ज़्यादा जो है गलत इफेक्ट पड़ा, जो गलत संगत में रहा है, गलत चीज़ों में रहा है, तो गलत असर ही पड़ता रहा। शुरुआत में तो ये अपने घर में रहा करता था, उसके बाद जो है उसने ये बड़ा हुआ तो उसने नेवी को ज्वाइन किया। नेवी में कुछ समय तक काम करता है, बाद में छोड़ देता है, इसका मन नहीं करता काम करने का, और फिर उसके बाद ये शादी कर लेता है किसी के साथ। अब लड़की भी कौन थी वो पता नहीं, उसके हाल फिल्म उसके साथ नहीं रह रहा था। तो फिर क्या होता है कि वो शादी कर लेता है। शादी के बाद क्या होता है कि वो यही सब केसेस को अंजाम देता है जो अभी आप लोग के सामने मैंने आपको सुनाया पूरी तरीके से। ये वारदात वो करता है, ये सब चीज़ें निकल के आती हैं सामने।